गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इसके बाद हम ये नेक्स्ट हमने वो जो आगे के पेज में लिखा था ये क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स, उसका हम ये लास्ट पैराग्राफ देखेंगे। स्टीरियोटाइप स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल विथ हिज और हर ओन स्पेशल क्वालिटीज एंड स्किल्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम other. They fit large number of people into only one pattern or type. Stereotype affect all of us as they prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at. तो यहाँ पर ये पैराग्राफ में हमें ये बात की है कि ये जो स्टीरियोटाइप होता है वो स्टीरियोटाइप थिंकिंग है, ये हमें स्टॉप करती है कि हम पर्सन की जो भी कोई दूसरा पर्सन होता है उनकी स्पेशल क्वालिटीज़ नहीं देख पाते हैं। वो क्या करते हैं, वो लुकिंग हम जो भी उनको देखते हैं वो उनको हम स्टॉप कर देते हैं। वो स्टीरियोटाइप थिंकिंग होती है वो स्टॉप करती है कि हम पर्सन की स्पेशल क्वालिटीज़ नहीं देख पाते हैं उनके साथ, या अनइक्वल इंडिविजुअल टैलेंट है वो भी नहीं, उनका टैलेंट भी इंडिविजुअल होता है, और स्किल्स है क्वालिटीज़ है वो हम उनमें जो भी होता है स्किल क्वालिटी वो सब हम कुछ देख पाते नहीं है। और यहाँ पर ये भी बताया कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी जो पीपल्स होते हैं वो हम टाइप और पैटर्न में वो टाइप और पैटर्न में हम उनको फिट कर देते हैं, और स्टीरियोटाइप थिंकिंग है। ये सारी बातें क्या है, वो स्टीरियोटाइप थिंकिंग है, ऐसी बताई गई है। तो ये हमें इफ़ेक्ट करती है कि रॉन्ग टाइप्स अदरवाइज वी माइट गुड करते हैं, यानी वो हम उनको क्या बताते हैं, रॉन्ग टाइप के होते हैं वो उनको हमारे माइंड को अदरवाइज माइट गुड करते हैं, ऐसा हम दूसरे पर्सन के बारे में देखते हैं। तो इसके बाद लिखा है इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये पैराग्राफ के बारे में हम देखेंगे। तो डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप्स। If you do something to put other people down, if you stop them from taking part in certain activities and taking up jobs, or stop them from living in certain neighborhoods, prevent them from taking water from the same well or hand pump, or not allowed them to drink tea in the same cups or glasses as others, यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट दैम। तो यहाँ पर हमें ये पैराग्राफ में ये देखने को मिलता है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन कब होता है, यहाँ पर बताया डिस्क्रिमिनेशन। तो ये डिस्क्रिमिनेशन कब होता है, तो जब प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप, यानी प्रेजुडाइज करें और स्टीरियोटाइप्स करते हैं, जब हम ऐसा करते हैं यानी जजमेंट करते हैं। प्रेजुडाइज यानी उसका मतलब होता है हम किसी के साथ जजमेंट करते हैं, स्टीरियोटाइप का मतलब होता है हम आइडिया कोई बनाते हैं। तो ये सब करते हैं तो इसे डिस्क्रिमिनेशन होता है। क्या होता है, ये प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप हम करते हैं तो उससे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे कि हम पर्टिकुलर ग्रुप के पर्सन को एक्टिविटी, वो कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप के जो भी पर्सन होता है उनकी एक्टिविटी में उनमें जाने से रोके और उनको जॉब लेने से स्टॉप करें, यानी कोई भी वो जॉब करता है तो उनमें हम उनको स्टॉप करें, या फिर उनके सर्टेन प्लेस पर रहने पर जाना मना करें, यानी उनको जो भी सर्टेन प्लेस होती है वहाँ पर जाने को मना करें, या फिर हम जिस वेल्स यानी कुआं, वो कुएं से एंड हैंड पंप से जो पानी भी लेते हैं वो लेते हैं, वहाँ से पानी लेने से मना करें। तो ऐसी चीज़ें क्या होती है, डिस्क्रिमिनेटिंग करती है, यानी ये सारी बात जो होती है वो डिस्क्रिमिनेटिंग करती है, मतलब हम उनको इन्फीरियर मानते हैं, वो उनके लायक नहीं, ऐसा हम मानते हैं। तो इसके बाद लिखा है डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन यू प्रोबेबली रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर दैट समीर 1 एंड समीर 2 वेर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। फॉर एग्जाम्पल दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, दिस इज एन एक्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी। हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ discrimination. Group of people who may speak a certain language, follow a particular religion, live in specific religion, etc. may be discriminated against as their customs or practice may be seen as inferior.
तो यहाँ पर हमें ये बताया कि डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारी चीज़ों से बनता है। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज सेवरल रीज़न, यानी बहुत सारी चीज़ें, उनका बहुत सारा रीज़न भी होता है। तो जैसे कि हमने हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें बात की थी, उसमें हमने एक स्टोरी भी देखी थी। उसमें क्या था, हिंदू और मुस्लिम, एक हिंदू था और एक मुस्लिम था। तो यहाँ पर वो भी दिखाया कि वो समीर है, यानी जो वो हिंदू था वो भी समीर था और जो मुस्लिम था उसका नाम भी समीर था। हमने आगे जो चैप्टर पढ़ा था उसमें स्टोरी थी, उसमें हमें ये देखने को मिला था जो दो पर्सन थे वो एक हिंदू था और एक मुस्लिम था, और हिंदू में भी जो लड़का था उसका नाम भी समीर था, मुस्लिम था वो उसका लड़का नाम भी समीर ही था। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर क्या बताया, समीर 1 एंड समीर 2 लिखा है। तो वो दोनों डिफरेंट रिलीजन से बिलीव करते हैं। ये क्या है, डिफरेंट बिलोंगिंग रिलीजन, यानी वो डिफरेंट रिलीजन से बिलीव करते हैं। वो एक्सेप्ट क्या, तो वो एक्सेप्ट डाइवर्सिटी का है, लेकिन ये डाइवर्सिटी है वो सोर्स का डिस्क्रिमिनेशन है। ये क्या है, हाउ दिस इज डाइवर्सिटी, लेकिन कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। वो क्या है, सोर्स का डिस्क्रिमिनेशन होता है। और कुछ ग्रुप के लोग होते हैं वो सर्टेन लैंग्वेज बोलते हैं, यानी कुछ ग्रुप के लोग होते हैं वो क्या सर्टेन लैंग्वेज भी बोलते हैं, अलग अलग उनका अपना रिलीजन भी होता है। सर्टेन लैंग्वेज यानी उनको जो भी हम उनकी खुद की लैंग्वेज होती है वो बोलते हैं, उनका खुद का रिलीजन होता है। और उनके कस्टम्स के हिसाब से, उनकी प्रैक्टिस के हिसाब से तो वो लोग उनके साथ इन्फीरियर मानते हैं। उनका जो सर्टेन होता है, उनकी जो प्रैक्टिस होती है, उनका जो कस्टम्स होता है उनके हिसाब से लोग उन्हें क्या मानते हैं, इन्फीरियर मानते हैं। उसके बाद लिखा है अनदर डिफरेंस बिटवीन द टू समीर्स वॉज इन देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड। समीर 2 वॉज पुअर, यानी समीर 2 था वो पुअर था। दिस डिफरेंट एज यू हैव रीड अर्लियर इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी but of inequality. People who are poor do not have the resources or the money. तो यहाँ पर बताया कि another differences, यानी जो भी another differences के ये देखने को मिलती है इकोनॉमिक बैकग्राउंड की, जो भी हमारी इकोनॉमिक बैकग्राउंड होती है उनकी another differences हमें को देखने को मिलती है। तो फर्स्ट डिफरेंट रिलीजन के बेस पर था, यानी फर्स्ट जो था समीर 1 वो क्या था, डिफरेंस रिलीजन के बेस पर था, और सेकंड था वो डिफरेंस इकोनॉमिक के बैकग्राउंड पर था। हमने आगे की स्टोरी में देखा था। ये समीर 1 था वो क्या था, डिफरेंस रिलीजन के बेस पर था, और ये जो समीर 2 था वो क्या था, इकोनॉमिक बैकग्राउंड पर था, उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड था। तो ये जो समीर 1 है उसके पेरेंट्स के पास बहुत ही पैसे होते हैं। ये हमने आगे की स्टोरी में देखा था कि वो सब अपने जो भी बच्चे होते हैं उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, यानी उनके पेरेंट्स के पास पैसे भी ज़्यादा था, इसलिए वो उनके बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे। लेकिन जो समीर 2 था वो क्या करता था, न्यूज़पेपर बेचता था। वो क्या था, पुअर था, क्योंकि उसके पेरेंट्स के पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, और नहीं है कि वो एजुकेशन की तरफ एक्सेस कर पाए, यानी उनका वो बच्चों का एजुकेशन बढ़ा पाए, उनके तरफ एक्सेस कर पाए। तो इसकी वजह से क्या हमें एक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जो इक्विलिटी जो भी था उनका ही सोर्स है, और ये पुअर पीपल है। यहाँ पर बताया कि वो क्या है, पुअर पीपल है, उनके पास क्या है, उनका रिसोर्सेज नहीं होता है, इतनी मनी भी नहीं होती है उनके पास, वो इतना पुअर होते हैं कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन दिए पाए या फिर फैसिलिटीज़ पूरी कर पाए। यहाँ पर ये बातें बताए, उनके पास इतने सारे पैसे नहीं होते। तो उसके बाद हम देखेंगे टू मीट देयर बेसिक नीड टू फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर they experience discrimination in offices, in hospital, schools, etc., where they are treated badly because they are poor. तो यहाँ पर ये पैराग्राफ में हमें ये देखने को मिलता है कि जो कुछ 2 टाइप्स के होते हैं, यानी ये जो भी 2 टाइप्स के वो पीपल थे वो पुअर, उसमें क्या है, पुअर पीपल है, उनकी बेसिक नीड होती है, मीट देयर बेसिक नीड, तो वो पूरी नहीं होती है, जैसे कि फूड क्लोथिंग, यहाँ पर बताए फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर,
और डिस्क्रिमिनेशन ऑफिस में, यानी जो डिस्क्रिमिनेशन ऑफिस में जो वो उनको क्या एक्सपीरियंस करना पड़ता है, उन्हें यहाँ जॉब करनी पड़ती है। जैसे कि हॉस्पिटल में, वो हॉस्पिटल होते हैं उसमें काम करते हैं, स्कूल में एक्सेट्रा, हर जगह उनके साथ क्या होता है, बैडली ट्रीटमेंट होता है, उन्हें बहुत काम करना पड़ता है क्योंकि वो बहुत पुअर होते हैं इसलिए। तो यहाँ पर बताया कि सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ kind of discrimination. They are poor and they belong to groups whose culture is not valued. Tribals, some religion groups and even particular religion are discriminated against for one or more of these reasons. In the following section we will look at how a famous Indian was discriminated against. This will help us understand the ways in which caste was used to discriminate against large number of people. यहाँ पर बताया कि some people यानी जो कुछ पीपल होते हैं वो 2 टाइप्स का डिस्क्रिमिनेशन एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि एक तो वो पुअर होते हैं और एक उनका कल्चर जो है वो बिलोंग करते हैं कि वो उनको वैल्यू नहीं देते हैं। तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है। यहाँ आगे भी किस तरीके से कास्ट पर भी और डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, किन लोगों के साथ किया गया है, वो हम इस चैप्टर में आगे के पॉइंट में देखेंगे। यानी कौन कौन से पीपल के साथ, इंडियन पीपल होते हैं, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है और उनके कास्ट पर या उनके साथ कोई किसी भी रिलीजन के साथ कैसा व्यवहार किया गया है, कौन लोग थे वो, उनके साथ क्या किया गया है, वो सब हम उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर एक बॉक्स दिया है, यहाँ उसमें बताया है कि एक स्टोरी है ये। अ कॉमन स्टीरियोटाइप अबाउट मुस्लिम is that they are not interested in educating girls and therefore do not send girls to school. However, studies have now shown that poverty amongst Muslims is an important reason why Muslim girls do not attend school or drop out from school after a few years. तो यहाँ पर बताया कि एक कॉमन स्टीरियोटाइप से बनाया गया है ये जो भी स्टोरी है। तो ये कॉमन स्टीरियोटाइप से बनाया गया है कि ये जो मुस्लिम हैं वो अपनी लड़कियों को ना स्कूल भेजना चाहते हैं, ना उन्हें एजुकेशन दिलाना चाहते हैं। यहाँ पर बताया जो भी मुस्लिम भाई थे वो अपने बच्चे को, अपनी लड़कियाँ थी उनको एजुकेशन देना नहीं चाहते थे, उनको स्कूल भेजना भी नहीं चाहते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, सर्वे से पता ये चला है कि रीज़न ये है कि वहाँ पर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। हम जो भी सर्वे करते हैं उनसे, वो सर्वे से ये पता चला है कि वहाँ पर क्या है, पॉवर्टी ज़्यादा है। गरीबी की वजह से, यानी उनकी गरीबी भी ज़्यादा होती है, गरीबी की वजह से वो लोग अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते, और अगर वो भेज देते तो उनको ड्रॉप आउट करा देते। यानी अगर वो स्कूल को अपने बच्चे को स्कूल भेज भी देते तो वो क्या ड्रॉप आउट करा देते हैं, यानी बाद में स्कूल छुड़ा देते हैं, ऐसा करते हैं। Wherever effort has been made to reach education to the poor, there the Muslim community has shown an interest in sending their girls to school. तो यहाँ पर बताया कि लेकिन जहाँ पर ऐसे इफ़र्ट्स किए जाते हैं कि वो बच्चों को स्कूल नहीं, लड़कियाँ को स्कूल नहीं भेजते, वो पुअर पीपल को हेल्प किया गया है और गवर्नमेंट की तरफ से, तो वहाँ पर ये भी देखा गया है कि मुस्लिम कम्युनिटी अपनी लड़कियों को स्कूल भेज रही है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल इन द स्टेट ऑफ केरला द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द home is not much. There is a good government bus services that help teacher reach schools and in rural areas, and over 60% of the teachers are women. These factors have helped children from poor families, including Muslim girls, attend school in much large numbers. तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया कि स्टेट ऑफ केरला में अगर स्कूल और घर का डिस्टेंस देखें तो ज़्यादा नहीं होता है, यानी स्टेट ऑफ जो केरला है उसमें घर और स्कूल का डिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा नहीं होता है। और उसके साथ क्या होता है, रूरल एरिया जो होता है उसके साथ बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बस सर्विसेज भी प्रोवाइड की गई होती है। और
जो टीचर्स होते हैं वो उसमें 60% रिटायर्ड वुमन, वो क्या होता है, उनका 60% जो रेशियो होता है वो वुमन का होता है। और इतने सुधार के बाद भी जो पुअर फैसिलिटीज़ के बच्चे वो स्कूल जा रहे हैं, यानी इतने उसके इतना सुधारा होता है उसके बाद भी वो पुअर फैसिलिटीज़ वाले बच्चे क्या स्कूल जा पाते हैं, यानी वो अपने लड़कियों को स्कूल भेजते हैं और मुस्लिम गर्ल्स भी स्कूल अटेंड कर रही है। तो इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें बताया है, इन अदर स्टेट्स वेयर सच एफर्ट्स हैव नॉट बीन मेड चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर families, whether Muslim, tribal or so-called lower caste, find it difficult to attend school. Therefore, poverty, not religion, is the case for non-attendance of Muslim girls in school. तो यहाँ पर बताया कि लेकिन जिस स्टेट में ये इफ़र्ट्स नहीं किया गया है कि वहाँ पर आज भी पुअर पीपल है और वो जो मुस्लिम गर्ल्स हैं उनके पास एजुकेशन नहीं है, तो उनका रीज़न ये होता है कि वो पोवर्ट एक रीज़न है, यानी उनका रीज़न क्या होता है, पोवर्ट, वो गरीबी होते हैं। और ये रिलीजन की वजह से स्कूल में ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिम है, उस स्कूल में भेज नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर ये कहा है कि ऐसी स्टीरियोटाइप थिंकिंग ना करें, वो अपनी लड़कियों को स्कूल भेजें, ऐसी यहाँ पर बात बताई है।